हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक इन्फेक्शन के बारे में जिसका नाम है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के अंदर मैक्सिमम टाइम में एक प्रॉब्लम आती है गाइस कि आपकी जो प्लेटलेट्स काउंट है वो काफी ज्यादा डाउन चला जाता है या फिर नीचे चला जाता है। अब कई पेशेंट को, कई इंसानों को ये देखा गया है जो मेरे पास मरीज आते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारा प्लेटलेट काउंट डाउन चला जाता है तो नेचुरली वे में हम उसे कैसे अप कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। जिन पेशेंट का प्लेटलेट्स डाउन काफी नीचे चला जाता है, कई लोग क्या करते हैं कि कीवी का फ्रूट खाने लग जाते हैं या फिर बकरी का दूध पीने लग जाते हैं या फिर पपीता खाने लग जाते हैं। इन सभी चीजों की वजह से वो सोचते हैं कि हमारा प्लेटलेट्स काउंट एक एडिक्वेट लेवल पर आ जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। तो उसी सिचुएशन में क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पे कुछ फूड्स के बारे में बताने आया हूँ जिसको खा के, जिसको यूज करके आप अपना जो प्लेटलेट्स काउंट है वो बढ़ा सकते हैं। देखिए गाइस, मान लीजिए आपका प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो चुका है। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि अगर आपका प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो चुका है तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहले तो आपका क्लोटिंग फैक्टर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपका प्लेटलेट्स काउंट डाउन है तो क्लोटिंग फैक्टर नॉर्मल नहीं होगा। क्लोटिंग फैक्टर अगर नॉर्मल नहीं है तो अगर आपको चोट लगी तो आपका ब्लीडिंग नहीं रुकेगा, ब्लीडिंग होता रहेगा। दूसरी बात, अगर आपका प्लेटलेट्स काउंट काफी ज्यादा डाउन चला गया है, आपका 50,000 60,000 के लेवल से भी नीचे जा चुका है, तो आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, आपको रैशेज हो सकते हैं। ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं हम डेंगू फीवर के ऊपर। बाई चांस मान लीजिए आपको डेंगू फीवर हो जाता है तो डेंगू फीवर के अंदर क्या होता है कि जो आपका बोन मैरो है, बोन मैरो ही फॉर्मेशन करता है आपकी प्लेटलेट्स की हेल्थ को। बोन मैरो ही आपकी प्लेटलेट्स की हेल्थ को सपोर्ट करता है, उसको फॉर्मेशन करता है। लेकिन जब डेंगू फीवर हो जाता है तो डेंगू फीवर के अंदर क्या होता है, बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, जिससे जो आपका प्लेटलेट काउंट है वो नहीं बढ़ पाता है, एक नॉर्मल लेवल पर नहीं पहुंच पाता है। इसी तरीके से क्या होता है, डेंगू फीवर के अंदर जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन है वो भी काफी ज्यादा स्लो हो जाता है या फिर बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डेंगू फीवर आ जाता है या फिर आपका प्लेटलेट काउंट काफी नीचे चला जाता है। आपको ब्लीडिंग की समस्या आ सकती है, रैशेज की समस्या आ सकती है, आपको काफी ज्यादा वीकनेस आ सकती है बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो प्लेटलेट काउंट होता है वो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में होता है। लेकिन अगर आपका जो प्लेटलेट काउंट है वो 1.5 लाख से नीचे चला जाता है तो उसके अंदर समस्या ये आ जाती है कि कई बार मेडिकेशन और गोट मिल्क, इन सब चीजों को यूज करने के बाद भी आपका प्लेटलेट काउंट जब नहीं बढ़ता है तो हम ट्रांसफ्यूजन की सलाह देते हैं। ट्रांसफ्यूजन के अंदर क्या होता है, आपको प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती हैं, लेकिन इस ट्रांसफ्यूजन के अंदर भी कुछ रिस्क होते हैं, कुछ समस्याएं आती हैं। वो समस्याएं क्या हैं? अगर मान लीजिए किसी पेशेंट की 1.5 लाख से प्लेटलेट्स डाउन है और उसको ट्रांसफ्यूजन दिया जा रहा है, तो उस ट्रांसफ्यूजन के अंदर क्या होता है, 90% केसेस में ऐसा देखा गया है कि कुछ ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं जो ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर आ जाती हैं। उन डिजीज की बात करें तो मलेरिया भी हो सकता है, आपको हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, आप HIV पॉजिटिव भी जा सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश ये की जाती है, मैं आपको भी ये बताना चाहूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि आप ट्रांसफ्यूजन को अवॉइड कीजिए या फिर ट्रांसफ्यूजन को यूज मत कीजिए। अब बात करते हैं कि अगर हम ट्रांसफ्यूजन नहीं लगाएं या फिर ट्रांसफ्यूजन का यूज नहीं करें तो किस तरीके से नेचुरली वे में हम हमारी प्लेटलेट जो काउंट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। यहां पे मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताना चाहूंगा जिनको यूज करके आप अपना प्लेटलेट्स काउंट जो है उसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है विटामिन B12। विटामिन B12 गाइस एक ऐसा फॉर्मेशन होता है, एक हेल्थ होता है जो आपके सेल को हेल्दी बनाए रखता है और आपको प्लेटलेट्स काउंट को इंक्रीज करने में मदद करता है। ये अगर आपको लेना है, इसको आपको खाना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जो विटामिन B12 है ये आपकी हरी सब्जियों में मिल जाएगा या फिर नॉनवेज में मिल जाएगा। नॉनवेज और हरी सब्जियां अगर आप ज्यादा नहीं खा सकते हैं या फिर नॉनवेज नहीं खा सकते हैं तो आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे विटामिन B12 की कैप्सूल मिल जाएंगे, आप अपनी प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ा सकते हैं। दूसरा आता है फोलिक एसिड। ये भी बी कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट होता है। इसके साथ में भी आप यही काम कर सकते हैं कि आपका प्लेटलेट काउंट होता है वो काफी ज्यादा रिच होता है अगर आपको फोलिक एसिड आपकी मात्रा में, आपकी बॉडी में काफी अच्छी मात्रा में है। अब फोलिक एसिड को आप कहां से ले सकते हैं? फोलिक एसिड को आप राजमा से ले सकते हैं, फोलिक एसिड को आप संतरा, चावल, इन सभी चीजों से ले सकते हैं। साथ ही नॉनवेज भी खाकर आप फोलिक एसिड अपनी बॉडी के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट होता है विटामिन सी। विटामिन सी भी आपकी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को आपको काफी ज्यादा बढ़ाता है। जब इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा रिच होता है तो आपकी प्लेटलेट काउंट भी डाउन नहीं जाती है, आपकी प्लेटलेट काउंट भी काफी अच्छी होती है, आपका आरबीसी लेवल काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है, आपके ब्लड में इंक्रीमेंट हो जाता है, आपका ब्लड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। विटामिन सी को लेने के लिए आप किसी भी खट्टी चीजों पर जा सकते हैं जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, जैसे कि संतरा, अमरूद या फिर पपीता।
और या फिर आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाके विटामिन सी की टैबलेट्स यूज कर सकते हैं। जो लास्ट और फोर्थ ऑप्शन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर होता है आयरन। अब आयरन आपकी बॉडी को स्ट्रांग भी बनाता है, आपको मेंटली भी स्ट्रांग रखता है, आपकी हेल्थ को भी काफी ज्यादा अच्छा रखता है, इम्यूनिटी में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आयरन को लेने के लिए आप हरी सब्जियां ज्यादा खा सकते हैं, आप नॉनवेज के ऊपर भी जा सकते हैं। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप आयरन की टैबलेट्स मिलती हैं, मेडिकल पे जाके आप वो ले सकते हैं। लेकिन प्रॉपर वे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी इन चारों ऑप्शन में से आप टैबलेट्स के ऊपर मत जाइए। या तो आप नॉनवेज खाइए, नॉनवेज अगर आप नहीं खा सकते हैं तो हर एक जो मैंने आपको बताया, जैसे विटामिन हो गया, विटामिन B12 हो गया है, फॉलिक एसिड हो गया है, आपका विटामिन सी हो गया या फिर आयरन हो गया, इनके लिए आप हरी सब्जियां या फिर फ्रूट्स के ऊपर रह सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर वे में एक एडिक्वेट लेवल पे ये सभी चीजें अंदर आ जाएंगी। आपका प्लेटलेट काउंट है जो नॉर्मल रहेगा, वो घटेगा नहीं। दूसरी बात अब यहाँ पे आगे मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर आपका प्लेटलेट काउंट काफी ज्यादा नीचे चला गया या फिर डाउन हो चुका है तो आपको किन किन चीजों को नहीं यूज करना है या फिर डेली रूटीन में नहीं खाना है। जैसे कि सबसे पहले आपको एल्कोहल, अगर आप एल्कोहलिक हैं या फिर आप एल्कोहल या दारू वगैरह यूज करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, तो आपको इन्हें अवॉइड करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा आप ड्रिंक्स करेंगे उतना ही ज्यादा आपका प्लेटलेट काउंट और भी ज्यादा डाउन चला जाएगा, आपको डेंगू काफी ज्यादा हो सकता है, आपको ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा होता है क्रेनबेरी जूस, अगर आप क्रेनबेरी जूस भी यूज करते हैं तो भी आपका प्लेटलेट काउंट काफी ज्यादा नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये जूस भी काफी ज्यादा गर्म हो प्लेटलेट्स काउंट को डाउन कर सकता है। तीसरा होता है काउज मिल्क, गाय का दूध, अगर आप गाय का दूध भी लेते हैं तो भी आपका प्लेटलेट काउंट काफी ज्यादा नीचे चला जाएगा। गाइस, ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इन सबका ध्यान रखिए। जिस जिस चीज से आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ता है वो प्रचुर मात्रा में लीजिए, वो एक एडिक्वेट लेवल पर आप लीजिए। अगर आप एल्कोहलिक हैं या फिर आप क्रेनबेरी जूस यूज करते हैं या फिर काउ मिल्क पीते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज खाते हैं जो आपकी बॉडी को गर्म करती है, आपकी इम्यूनिटी को डाउन करती है, उससे आपका प्लेटलेट डाउन काउंट जो है वो कम हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो, तो इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कुछ भी पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कॉल और मैसेज का जो भी टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। कुछ भी पूछना हो आप उस टाइम के बीच में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।